अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं जहाँ पर वेब्स किंग छुपकर इन दोनों हंटर्स पर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। लेकिन वहीं पर फ्रांसिस बताता है मुझे लगा था कि घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग का वो पॉइजनस स्ट्रेंजर इन दोनों पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, जो कि जहर से बिल्कुल बेअसर है और शायद से बस उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका जा सकेगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो स्ट्रेंजर्स इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो चलो टाइम आ चुका है, अब अपने रोल्स को स्विच कर लिया जाए। गुड बाय बुक ऑफ फैंग के स्टूडेंट्स। जहाँ पर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपने फ्रांसिस के पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक कास्ट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर दोनों के दोनों हंटर्स ही अपने घुटनों पर टिककर फ्रांसिस से माफी मांगते हुए बोलते हैं, लॉर्ड फ्रांसिस, हम दोनों को बुक ऑफ फैंग ने फोर्स किया था कि हम आपके ऊपर स्ट्राइक करें। लॉर्ड फ्रांसिस, प्लीज हम दोनों की जान को बख्श दो। जहाँ पर ये बातें सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा इविल लुक में दोनों को देखते हुए बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स किया गया था। खैर एक बच्चा ही होगा जो कि तुम दोनों के इन झूठों पर विश्वास करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से दोनों हंटर्स ही काफी ज्यादा स्पीड में फ्रांसिस पर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, बदतमीज बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पर मरेंगे तो तुम्हें भी साथ लेकर मरेंगे। बट वहीं इन दोनों को आते हुए देखकर भी अपना फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्या, मैंने तुम्हें रोका हुआ था। और तभी हम देखते हैं अचानक से दोनों हंटर से बिल्कुल बीच रास्ते में स्टन हो जाते हैं, जिसके बाद उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। ये कैसे हो सकता है, ये जहर इतना असरदार कैसे हो सकता है। और फिर वहीं अपना फ्रांसिस भी स्वॉर्ड से स्ट्राइक लगाते हुए बोलता है, चलो मारे जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं इन स्ट्राइक की वजह से दोनों हंटर्स सीधा आसमान से जमीन पर गिरते हैं। और तभी अपना फ्रांसिस बोलता है, एक किलर भी आज नहीं तो कल सिर्फ मारा ही जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी आ जाता है। मास्टर, मैंने ठीक किया ना, और अब मैंने यहाँ पर घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग के 2 स्ट्रेंजर्स का कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन इससे इन फ्यूचर मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो जाएगी। मुझे डर है कि मैं दुश्मन से दोबारा नहीं निपट पाऊंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस वेब्स किंग को अप्रिशिएट करते हुए बोलता है, घोस्ट फेस्ड वेब्स किंग, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन क्या तुम्हारे सिर्फ 2 डंक का यूज करने की वजह से पावर काफी ज्यादा लो हो जाती है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस वेब्स किंग को सिस्टम के थ्रू एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है। ओह, ये वेब्स किंग अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करने में काफी ज्यादा अच्छा है, ये कितना ज्यादा चालाक है। और हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर वेब्स किंग की 10% स्ट्रेंथ बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। और अब यहाँ पर वेब्स किंग भी समझ जाता है, जहाँ पर वो बोलता है, मास्टर, इतने ज्यादा इजीली बेवकूफ तो नहीं बनने वाले, लगता है वो मेरी असली स्ट्रेंथ को डिटेक्ट कर लेंगे, जैसे कि उस पर्सन से उम्मीद की जा सकती है। और फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी सच बोल देता है, खैर मैं अभी भी कई सारे दुश्मनों से निपट सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद फ्रांसिस उन दोनों हंटर्स को देखते हुए बोलता है, इस बार मैं अपनी ट्रिप के लिए काफी ज्यादा सीक्रेट रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे वापस से डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वो ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के आसपास मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या वो सीनियर टियान जिहान के ध्यान में आने से नहीं डरते? और इतना सोचने के बाद ही अचानक फ्रांसिस रियलाइज करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस अटैक का अकेला टारगेट ना हूँ। और तभी हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस को पीछे की तरफ एक काफी ज्यादा बड़े धमाके की आवाज आती है। आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है? वो ग्रे नेस्ट लाइफ पूल है, वहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल चल रही है, जहाँ पर हम देखते हैं आसमान के अंदर 2 पर्सन काफी ज्यादा फुल्ली स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ये इतना टेराइबल हो रहा, तो ये बैटल जरूर से वॉर गॉड लेवल इलाइट की होगी, कहीं ये बुक ऑफ फैंग और सीनियर टियान जिहान तो नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस फाइट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी से वहाँ पर चलना चाहिए। चीफ डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि सीनियर टियांग जिहान काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और उनकी करंट स्ट्रेंथ रिड्यूस होकर एक नो वॉइस वॉर गॉड के लेवल तक आ चुकी है। लेकिन वहीं पर बुक ऑफ फैंग की स्ट्रेंथ एक पीक इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल तक की है। अगर अब वो दोनों इस तरीके से लड़ते हैं तो क्या सीनियर टियान जिहान नहीं? और इतना बोलते हुए यहाँ पर वापस से फ्रांसिस और भी ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ भागने लगता है, जिसके बाद बीच रास्ते में वेब्स किंग बोलता है, मास्टर, उस पॉइजनस ऑरा छोड़ने वाले इलाइट के पास काफी ज्यादा टेराइबल पावर है, वो सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम बेहतर होगा कि अंदर मत जाओ, पीछे हट जाओ और वहाँ बिल्कुल भी मत जाओ। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस इन बातों को नजरअंदाज करते हुए बोलता है, सीनियर टियान जिहान ने मुझे वेपन और अपनी स्किल्स दी थी, आखिरकार मैं कैसे भाग सकता हूँ? और इसके अलावा सीनियर टियान जिहान को बुक ऑफ फैंग के उन अटैक्स का सामना करना पड़ेगा जो कि मेरी वजह से हैं, इसलिए मैं यहाँ से अकेला नहीं भाग सकता। जहाँ पर अब ये सब कुछ बातें सुनने के बाद वेब्स किंग अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचने लगता है। वो जानता है कि आगे बढ़ना निश्चिंत मौत है, लेकिन वो फिर भी आगे जाना चाहता है। क्या ये खुद को नहीं मान रहा? मुझे सच में समझ नहीं आता कि इंसान क्या करते हैं, लेकिन अगर ये बच्चा मर जाता है तो मैं मालिक के साथ रह
रह सकता हूँ और हम दोनों ही आजाद हो जाएंगे। सच में ह्यूमंस के इमोशन काफी ज्यादा वियर्ड होते हैं। और यहाँ पर वेब्स किंग उस 4 आर्म मंकी की बातों को याद करते हुए सोचने लगता है, लिटिल वेब्स, मॉन्स्टर टेरिटरी के मॉन्स्टर्स में तुम्हारे मेटामॉर्फोसिस साइज चेंज करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी की ये है कि तुम्हें ह्यूमंस के इमोशंस को समझना होगा। जिस बात पर एग्री करते हुए वेब्स किंग हाँ तो बोल देता है और अब सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर वेब्स किंग बोलता है, मास्टर, अगर आप वहाँ पर जाने की जिद कर रहे हैं तो मेरे पास आपके ऑरा को दबाने के लिए एक स्किल है जिसकी वजह से आप उसकी डिटेक्शन में नहीं आओगे। जिसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं अपने फ्रेंसिस के आसपास एक ऑरा का बैरियर बन जाता है। अच्छा, तो ये घोस्ट फेस वेब्स किंग की एबिलिटी है। इस बंदे के पास सच में काफी ज्यादा अमेजिंग पावर है, लेकिन इस बंदे के कैरेक्टर के बेस पर ये समझना थोड़ा स्ट्रेंज है कि आखिरकार कि ये मदद क्यों कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर वेब्स किंग बोल भी देता है, मास्टर, ये मेरी लास्ट पावर है, उसके बाद आप मुझसे मदद की होप मत रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिलेगी, लेकिन मुझे इस चीज का डर है कि इस स्किल का यूज करने की वजह से जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा कमजोर रहूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं वापस से अपना फ्रेंसिस नोटिस करता है कि अब तक वेब्स किंग की स्ट्रेंथ सिर्फ 11% ही रिड्यूस हुई होती है। बट तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी ज्यादा 2 पावरफुल ओरास को, जिसमें से अपना ग्रीन ओरा होता है प्रेसिडेंट का और वहीं पर्पल ओरा होता है वाइस प्रेसिडेंट का। और तभी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट से बोलता है, ध्यान जहान, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ग्रे नेस्ट लाइफ पूल में तुम्हारे रहने से कुछ सालों के अंदर ही इतनी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि तुम इस घटना के बिना भी 2-3 सालों में इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल तक फिर से पहुंच सकते थे, जैसा कि उस मर्सनरी एसोसिएशन में सेकंड आने वाले टैलेंट से उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ऑफर है, आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते और पुराने वाले प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मिलकर काम क्यों नहीं करते। ये सब कुछ होने के बाद तुम मर्सनरी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। अगर हम मिलकर काम करें तो चीन में मर्सनरी एसोसिएशन को नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तब तक के लिए हम इस दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए वाइस प्रेसिडेंट वापस से क्रीपी स्माइल के साथ ऑरा रिलीज करने लगता है। लेकिन वहीं पर फिर तियान जहान बोलते हैं, तुम जैसे बंदे के साथ काम करना ये कहना नामुमकिन है। बैटल्स और टेक्निक, स्टॉर्म ब्लेड। और यहाँ पर इतना बोलते हुए तियान जहान वाइस प्रेसिडेंट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट एक काम लुक में बोलता है, अच्छा तो ये तुम्हारा जवाब है, तो फिर। एंड हम देखते हैं फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक तियान जहान की तरफ लैंड कर देता है। तुम जरूर से मर जाओगे। खैर उसके बाद तुम अपने टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रांसिस से हेल के अंदर मिल सकते हो। और तभी हम देखते हैं वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, सीनियर तियान जहान प्लीज थोड़ा केयरफुल रहना। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ, अपने सेकंड वाले चैनल पर वीडियो आ चुकी है तो प्लीज उसे भी जाकर चेकआउट कर लेना।